तो बच्चों आज हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एमीटर क्या है इसको पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट। तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं बच्चों, करंट को मापने के लिए। एंड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं विद द एलिमेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड, उस एलिमेंट के साथ जिसके अंदर से हमने करंट को मापना है। ठीक है, यानी यहाँ पर बोला है कि उस एलिमेंट के साथ इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं जिसके अंदर से करंट को हमने ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो डायग्राम में ये बैटरी के साथ रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ रखा है, एमीटर, और इसके अंदर से फिर हम करंट को मेजर कर लेंगे कितना करंट इसके अंदर से गया है। तो पहला पॉइंट है द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल करंट इन द सर्किट। मतलब कि बच्चों जो रीडिंग होगी एमीटर के अंदर, जैसे इसके अंदर रीडिंग होगी आपके पास 1 2 3 4 करके ऐसे, तो हमेशा वो एक्चुअल करंट से क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। मतलब इसके अंदर क्या है, 100 एम्पियर है टोटल सर्किट के अंदर करंट, तो एमीटर के अंदर क्या है वो 100 से लेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे बोला गया है। सेकंड बात करते हैं, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, जितना कम रेजिस्टेंस होगा एमीटर का, मोर एक्यूरेट विल बी इट्स रीडिंग, उसकी रीडिंग है बच्चों वो उतनी ही अच्छी आएगी। एन एमीटर इज सेड टू बी एन आइडियल, और एमीटर को हम आइडियल तब बोलेंगे इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, यदि उसका ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो। यदि इसकी वैल्यू है बच्चों यहाँ पर हम ज़ीरो कर दें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक आइडियल एमीटर है। ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, कन्वर्जेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो क्या है, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको किसकी सहायता से कन्वर्ट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ शंट। एक गैल्वेनोमीटर may be converted into एमीटर by connecting a low resistance, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, शंट बोल रहे हैं, इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, जिसको हम क्या किसके साथ जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे, किस में, पैरेलल में। तो ये बच्चों हमारा शंट है और ये गैल्वेनोमीटर, और ये हमने कैसे में जोड़ रखे हैं, पैरेलल में जोड़ रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जोड़ रखी है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो पैरेलल में आपने पता है तो 1/, इस तरीके से R। ठीक है, तो R1 + R2 ये हम करते हैं। तो यहाँ पर R हमारा क्या है, एक G है और एक क्या है, S। ठीक है, तो 1/G और दूसरा क्या है, 1/S। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना होगा, GS होगा, और फिर इस एलसीएम को हम ऊपर लेके जाएंगे तो GS, और नीचे क्या होगा, G + S। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने G एंड S आर पैरेलल टू ईच अदर, G और S है वो पैरेलल है हमेशा, हैंस बोथ विल हैव इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब बच्चों दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो इक्वल होगा। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू वो कितनी होगी, S इज इक्वल टू, यानी ये यहाँ से आएगा ये IG × यानी जो करंट IG इसके अंदर से गया, और जो इसके अंदर यानी टोटल करंट कितना आया था बच्चों, IG अब इसके अंदर जा लिए हैं। अब I करंट में से IG गया तो S के थ्रू कितना जाएगा, I - IG। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या था, इक्वल करंट होगा दोनों में, यहाँ पर हमने बोल दिया, यानी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के पास। तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फार्मूला बच्चों वही है, V = IR। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक कौन है, गैल्वेनोमीटर, और एक क्या है, शंट है। ठीक है, एक बार हम शंट लिख रहे हैं, तो शंट के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो कितना है, वो हमने आपसे बताया I - IG × S। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस I × जो गैल्वेनोमीटर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो उसके, ठीक, तो इसका मतलब V की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप
एस को कैलकुलेट कर सकते हो। एस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको इसके बटे में लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू वो निकाल सकते हैं। तो वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए करते हैं। एंड ऑलवेज पुट इन द पैरेलल, और इसको हमेशा क्या रखते हैं, पैरेलल में। देखो बच्चों डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे है, पैरेलल में, ठीक है, वी और आर। तो वी का मतलब वोल्ट मीटर है हमारा। इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर, मतलब उस सर्किट के साथ जिसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस मापना है। द रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की ऑलवेज लेसर देन द ट्रू वैल्यू। जो रीडिंग होगी बच्चों वोल्ट मीटर की वो हमेशा क्या होगी, लेस होगी ट्रू वैल्यू से। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि यह मीटर के अंदर ऐसा नहीं था, है ना। तो जितना कम रेजिस्टेंस था तो उतनी ही अच्छी रीडिंग हमें देखने को मिलती थी और आइडियल एमीटर हम बोलते थे। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग हमें देखने को मिलेगी। और आइडियल तभी बोलेंगे जब रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। तो मतलब ये उसका उल्टा हो गया। कन्वर्जेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि ये गैल्वेनोमीटर में भी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर में जब हम कनेक्ट करेंगे लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ एक लार्ज रेजिस्टेंस है वो जोड़ रखा है, वो भी किस में जोड़ रखा है बच्चों, सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन की वैल्यू की कितनी होगी बच्चों, जी प्लस आर होगी। तो अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ की बात करें तो मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वी की विच कैन बी टेकन, तो यहाँ से हम कितनी ले सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई जी प्लस आर। तो विच गिव द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो बच्चों वी की। तो वी की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये निकल के आएगी। तो इस तरीके से बच्चों अपने वोल्ट मीटर और एमीटर को पढ़ना है। और ये ज़रूर याद रखना है कि कन्वर्जेशन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जब आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो यानी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने सीरीज में लेना पड़ेगा, और एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई टॉपिक इनमें से कोई कन्फ्यूज़न है, मतलब किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हो।